अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कासिम अली शाह, नए नए आइडियाज़ के साथ नई बात। और आज की नई बात ये कि किसी ज़माने में एडवर्टाइजमेंट, बैनर, पोस्टर, पम्फलेट इसके ज़रिए की जाती थी। वक्त बदला, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड्स आप देखते हैं, और ये बड़े बड़े बोर्ड्स, होर्डिंग्स वक्त के साथ साथ डिजिटल बोर्ड्स की तरफ चले गए। अब डिजिटल बोर्ड्स की एक ऐसी दुनिया है, अगर आपका जाना किसी बाहर के मुल्क में होता है, दुबई जाते हैं, पेरिस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पूरी पूरी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिजिटल बोर्ड से भरी पड़ी हैं, और एडवर्टाइजमेंट का, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का बहुत बड़ा ये एक सोर्स है और बहुत बड़ा बिजनेस भी है। पाकिस्तान में पिछले साल में जो बिज़नेस है आईटी का और टेक का, $2.5 बिलियन बिज़नेस था, और इसमें बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी कारोबार वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के बगैर नहीं हो सकता। आज मेरे जो दो गेस्ट हैं, दोनों ही बड़े कमाल इंसान, सैयद शारिक अली साहब और साथ अली नवीद साहब मौजूद हैं। इनका एक बड़ा डिफरेंट सा आइडिया है, डिफरेंट सा बिज़नेस है जो ये कर रहे हैं, और इस बिज़नेस की वजह से बड़े लोगों का रोज़गार जोड़ रहा है, उनको आसानी मिल रही है। मेरा इनसे जब रब्ता हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि इनको रिकॉर्ड करना चाहिए। किसी भी नए आइडिया को, किसी भी नए काम को, नए अंदाज से काम करने को मैं बड़ा इनकरेज करता हूँ, क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, ऑप्शंस बनती हैं, और वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उनको पता लगता है कि इतने रास्ते मौजूद हैं अर्न करने के, हलाल कमाने के, आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, तो इनको क्यों ना फॉलो किया जाए। इनका बिज़नेस जो है वो फ्रिस्बी के नाम से है, और ये डिजिटल बोर्ड्स का बिज़नेस करते हैं, लेकिन बड़ा हटके है। मैं सारे सवाल जो इनसे करने लगा हूँ वो एक आम सादा बंदे के लेमैन के क्वेश्चंस हैं। मैं जानना चाहूँगा ये क्या कर रहे हैं, किस अंदाज से कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं अली नवीद साहब आपसे करूँगा। बेसिकली कन्वेंशनल जो कुछ हो रहा है उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है, और ये बेसिकली डिजिटल बोर्ड्स का जो काम है या आइडिया, ये किस तरह से आपने शुरू किया? शाह साहब, जो कन्वेंशनल बिज़नेस है, इससे पहले जो भी होता रहा है वो ये था कि लोग अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए पहले एसएमडीज़ बाय करते थे, और फिर उसके लिए प्रोडक्शन के लिए जाते थे, उसके लिए टीवीसीज़ बनती थी, फिर उसके बाद जो है वो इंस्टॉल होती थी। हमने जो हमारे सीईओ हैं, इनका आइडिया बड़ा मुनफरिद है, और उसमें आप ये देखें कि हर आम आदमी को जिसकी कोई भी इवन शॉप है या कोई भी ऐसी कमर्शियल प्रेमिसेस है जहाँ पे फुटफॉल अच्छी हो, तो हम ये मौका फराहम करते हैं कि वो अपने नॉर्मल साइनेज को, अगर कोई पैनाफ्लेक्स है, अगर उसको डिजिटलाइज कर लेते हैं तो उसमें उनकी ना सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से तशहीर होती है उनकी प्रोडक्ट की, प्लस उनको अच्छे खासे पैसे भी पर मंथ जाते रहेंगे। अच्छा, पैसे कैसे अर्न करने लग पड़ते हैं? मतलब अगर किसी ने बोर्ड लगा दिया बिलखसूस कमर्शियल जगह पे, किसी कमर्शियल दुकान पे, उसमें से पैसे कैसे वो कमा सकते हैं? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आप ये देखें कि अगर हम कोई भी एक नॉर्मल सी एक केबल चैनल्स को अगर हम देखें, लाइक केबल्स जहाँ पे होती हैं जिन एरियाज़ में, बहुत रिमोट से रिमोट एरियाज़ में भी अगर एक ऐड हमने 30 सेकंड का लगवाना हो, दे चार्ज यू 30,000 50,000 पर मंथ, अगर 30 सेकंड का आपने ऐड लगाना है। और हम जो एसएमडीज़ लगाते हैं उसमें 5 एड्स हमारे अपने चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 एड्स हम अपने चला रहे हैं, चूँकि जो हमारे सीईओ हैं इनके काफ़ी साल से इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ हैं कि मीडिया बाइंग में माशाल्लाह दे हैव रियली गुड लीड्स, ठीक है। उन लीड्स को यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, प्लस जिनके यहाँ एसएमडी लगी भी होती है उन्हें 50,000 पर मंथ ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा सर, इस तरफ आप कैसे आए शाह साहब? ये एक बड़ा मुश्किल सा काम है, लोगों के साथ डील करना, टैक्सेस हैं, पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मुल्क है, पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान तो बहुत से चैलेंज फेस कर रहा है, डॉलर का रेट कहाँ चला गया, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चलेगी। ये मुश्किल सा बिज़नेस और बिलखसूस एडवर्टाइजमेंट का बिज़नेस कब से कर रहे हैं, इस तरफ फिर कैसे आ गए? शाह साहब देखें, एडवर्टाइजमेंट किसी भी दौर में फेल नहीं होती। आपका काम जब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो एडवर्टाइजमेंट आपको बचा रही होती है उस तरफ जाकर। आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने किसी ब्रांड की सेल लगानी है तब भी आपने एडवर्टाइज़र से कांटेक्ट करना है, कोई आपने प्रमोशन करनी है तब भी आपने एडवर्टाइज़र से कांटेक्ट करना है, कोई ब्रांड लॉन्च करना है तब भी आपने एडवर्टाइज़र से कांटेक्ट करना है। तो एडवर्टाइजिंग किसी भी वे में फ़ेल नहीं हो रही है। इवन कि जब कोरोना इश्यूज़ थे पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना इश्यूज़ थे, तब भी अलीबाबा या अमेज़ॉन ने बहुत कुछ कमाया क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। और वो एडवर्टाइज़र्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्रीम चलती है, उबर चलती है, टिकटॉक है और मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
तो उनके ऊपर भी वो ज़्यादातर एड्स से ही कमा रहे होते हैं उसके अंदर। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी वे के अंदर फेल होती है या किसी भी पॉइंट पे जाके आपको रुकता है, आपका स्टॉप लगता है कि नहीं यार आपको यहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा। वो हर टाइम पे रेवेन्यू आ रहा होता है। जहाँ तक बात है कब से स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट 2014-15 से इस फील्ड में आए, लेकिन आउटडोर में नहीं आए। फिर आउटडोर में क्या इनोवेशन आनी चाहिए, तो इनोवेशन ये थी कि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान जो डिजिटल साइनेज है वो हम चेंज करें, लोगों को फ्रंट लाइट बोर्ड से हटकर, फ्रंट लाइट बैक लाइट बोर्ड से हटकर डिजिटल की तरफ लाएं। ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी शॉप्स हैं, जहाँ जहाँ लोग बोर्ड्स लगाते हैं, उन बोर्ड्स की जगह पे स्क्रीन्स लगाएं, और उनको जब बोर्ड, उनका एक फ्रंट लाइट बैक लाइट बोर्ड लगा हुआ होता है तो वो उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होता। उनका एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उन्हीं का लगा हुआ है कि ये फ़लाँ आदमी की दुकान है या ये फ़लाँ आदमी का ऑफिस है। लेकिन जब वो डिजिटल हो रहा है और वो हमें एक उसको कमर्शियल करने की परमिशन दे रहे हैं जिसका वो बोर्ड है, तो जब कमर्शियल हो रहा है तो उस पर डिफरेंट ब्रांड्स के जब ऐड चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, और जो पूरी टीम है उनके सब रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको रेंट दे पाते हैं। पाकिस्तान में अली नवीद साहब बड़ा चैलेंज है, थोड़े बजट के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। क्या ये बिज़नेस किसी के पास फ़र्ज़ कीजिए जगह है और वो जगह कमर्शियल जगह है या उसकी शॉप एक कमर्शियल जगह पे है जहाँ पर फुट स्टेप बहुत ज़्यादा है, वो कितने पैसों के साथ ये आपकी सर्विसेज ले सकता है और इस सर्विसेज में उसको क्या फ़ायदे होते हैं? देखें शाह साहब, अगर किसी के पास कमर्शियल प्रेमिसेस हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑफ़र हर इंसान के लिए या हर उस बंदे के लिए नहीं है कि जिसके पास सिर्फ कमर्शियल जगह है। वी आर वेरी मेटिकुलस कि हम अगर कहीं पे लगा रहे हैं तो हम उसका पहले सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें सर्वेयर जो है वो गो हेड देता है तो तब वहाँ पे हम लगाते हैं। इसमें भी ये देखा जाता है कि जिस प्रेमिसेस पे, जिस बिल्डिंग पे हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं उसका फ्रंट कितना है। अगर फ्रंट है तो इट डजेंट रियली मीन कि वहाँ पे हम एक SMD ही लगा सकते हैं। हम एक स्क्रीन शाह साहब 8 लाख रुपए की ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम 4 साल का रेंटल एग्रीमेंट करते हैं कस्टमर के साथ जिनकी जगह होती है, ठीक है। उनको हम 50,000 पर स्क्रीन जो है रेंट देते हैं। तो आप ये देखें कि 4 सालों में एक तो 24 लाख रुपया ये वो कमा लेते हैं, प्लस 5 एड्स के बाद 30 सेकंड का ऐड का प्रोगेटिव हम देते हैं जिनकी जगह होती है। तो वो अपनी प्रोडक्ट के लिए भी 30 सेकंड यूज़ कर सकते हैं और उसे आगे बेच भी सकते हैं। तो आप ये देखें कि इसमें हर हवाले से फ़ायदा ही है। एक तो उनकी अपनी प्रोडक्ट की तशहीर होती है, प्लस अगर उनकी फ्रंट जो है, बिल्डिंग का फ्रंट वो बड़ा है तो वहाँ पे से 10 SMDs का क्लस्टर भी लग सकता है। बेसिकली जो SMD है ये सरफेस माउंटेड डिवाइस होती है और ये एक मॉड्यूल पे बेस्ड होती है। मॉड्यूल को जब हम क्लब करते हैं तो वो क्लस्टर बनता है। तो इसको हम जितनी बड़ी जगह होगी उतना ही बड़ी जगह के लिए उतनी ही बड़े साइज़ का हम क्लस्टर बना के वहाँ पे SMD लगा सकते हैं। और जिसमें 6x3 का जो एक साइज़ है, 6 फीट इसकी लेंथ होती है और 3 फीट इसकी विड्थ होती है, वो हम 8 लाख का दे रहे हैं कस्टमर को, जिसके ऊपर 50,000 रुपये पर मंथ हम रेंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा सर, अब देखें किसी भी शख्स ने अपनी दुकान के बाहर ये बोर्ड लगा दिए, SMD लगा दी और उसके बाद आप उसे पे करने लग पड़े, उसकी तो टॉप प्रेफरेंस ये है कि इस पे उसी की दुकान का, उसी के प्रोडक्ट्स का ऐड चले। क्या वो लोग नहीं कहते कि ये तो सूट नहीं करता, किसी और का ऐड चले? मुमकिन है मेरा कंपटीटर हो, वो आपको पे कर दे और वो कहे जी मेरा ऐड चला दें, तो दुकान मेरी और इश्तिहार किसी और का चल रहा हो। शाह साहब, आई मस्ट प्रेज दैट कि आपके जो क्वेश्चन हैं बड़े पर्टिनेंट हैं। हमने इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखा है कि अगर किसी के यहाँ हम SMD लगा रहे हैं तो कभी भी उसके कंपेटिटर का ऐड नहीं चलाएंगे। बेसिकली एडवर्टीज़मेंट या इश्तिहारात का मकसद बहुत हो जाता है कि अगर हम किसी की एक फूड बिज़नेस वाले के कंपेटिटर को उसी की जगह पे चला दें। सो वी आर वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं तो कभी भी कंपेटिटर को उसकी जगह पे नहीं चलाएंगे। शाह साहब, फ्यूचर में आपके गोल्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं? ये तो आपका एक मैंने ख्वाब समझ लिया कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने बैकलाइट वाले बोर्ड हैं और टिपिकल कन्वेंशनल जो वे है उससे हम जिद्दत की तरफ जाएं। पाकिस्तान न्यूयॉर्क की तरह लगे, दुबई की तरह लगे, यूरोप की तरह लगे, हांगकांग की तरह लगे। तो ये काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके गोल्स प्लान्स क्या हैं? सर, अभी हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं प्रोजेक्शन मैपिंग और होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस।
जिसमें हम फर्स्टली सेंटोरस को फोकस करेंगे एंड देन 4-5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें हम इंशाल्लाह मंथ और 2 के अंदर इंशाल्लाह। ये ज़रा बताइएगा क्या होता है ये सारा कुछ? होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। पहले प्रोजेक्टर होते थे पाकिस्तान में, नॉर्मल लैम्प प्रोजेक्टर होते थे। अब वो थोड़े से एडवांस होकर लेज़र प्रोजेक्टर्स हो गए। जैसे कि आपने शायद बुर्ज खलीफा पे देखा हो, जब न्यू ईयर होता है तो उस पर हैप्पी न्यू ईयर या कोई तस्वीर आ रही होती है, तो वो प्रोजेक्शन है। तो वो चीज़ हम पाकिस्तान में ला रहे हैं। और उसके ऊपर कुछ टाइम पहले फूड पांडा ने किया था लिबर्टी राउंड अबाउट में, लेकिन वो एक कुछ 20 मिनट के लिए किया था। ये हम प्रॉपरली एडवर्टाइजिंग के लिए ही इंस्टॉल करेंगे, जो कि 24 आवर्स वहाँ पे स्क्रीन प्रोजेक्टर लगे हुए होंगे जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग हो रही होगी। और सेम पैकेज देंगे जिस तरह SMD के अंदर देते हैं हम कस्टमर्स को, सेम पैकेजेस हम कस्टमर्स को देंगे प्रोजेक्शन के अंदर। अब तक कितने लोग अली नवीद साहब ये इंस्टॉल कर चुके हैं, आपकी सर्विसेज ले चुके हैं? पहला क्वेश्चन। साथ एक सवाल बड़ा अहम है, आपको इस काम को करते हुए, शायद सभी आपसे भी सवाल होगा, इस काम को करते हुए आपको महसूस नहीं हुआ कि हमारी कौम जिद्दत की तरफ बड़ी देर से आती है? मैं चंद दिन से टीवी पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे प्रोग्राम किया, मैंने ये जो आज मेटावर्स आ रहा है सारा, इस पे प्रोग्राम किया। दुनिया को पता ही कोई नहीं है दुनिया किस तरफ जा रही है। ये जिद्दत की तरफ आना जो हमारा बड़ा लेट है, आपको चैलेंज तो फेस करने पड़े होंगे? एक्चुअली हम सिर्फ इसको एज अ बिज़नेस नहीं ले रहे, ठीक है। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान की शक्ल को, पाकिस्तान के जो अर्बन सिटीज़ हैं उनकी शक्ल को कितना खूबसूरत किया जा सकता है। आप देखें, अगर आंधी आती थी तो चाहे जितनी मर्जी अच्छी एक्सटीरियर वाली बिल्डिंग हो, अगर पैनाफ्लेक्स हिलता है तो वो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, ठीक है। मतलब आप ये देखें, अगर हम इस हवाले से भी देखें कि झंडे लगे होते हैं, या अगर पैनाफ्लेक्स पे पाकिस्तान है तो वो पैनाफ्लेक्स उतर गया है तो उसकी भी तहकीर हो रही है। मतलब आप ये देखें कि टूरिज़म कितना डेवलप हो सकता है इससे, बिकॉज जो रिसेंट कुछ गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इस तरफ बड़ी तवज्जो दी है। अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान में इट इज़ बिलियन एंड बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, जिसको अभी तक सही तरीके से एड्रेस ही नहीं किया गया, ठीक है। तो टेक की तरफ जाना, टेक को समझना, आगे सारा जिद्दत का दौर है जिसमें हम ये समझते हैं और हम ये कायल हैं। शाह साहब आपको बता रहे हैं कि IT और टेक को एड्रेस किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। एंड माशाल्लाह इसी जनरेशन ने हमें अरफा करीम रंधावा भी दी है, ठीक है। इसी जनरेशन में हमारे पास अली मोइन नवाजिश भी हैं, ठीक है। तो हमें कम से कम एटलीस्ट कोशिश वो लाजमी करनी है जिसमें लोगों को टेक के बारे में बताया जा सके। और अब हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है, आप देखें, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे आप ये कह लें मीडिया पर्सन, जो कि नॉर्मल एक कन्वेंशनल एक लीनियर मीडिया पे जिनका कुछ नहीं चल रहा था, तो अब वो आप देखें डिजिटल मीडिया पे दे आर अर्निंग रियली गुड बक्स। इसी तरीके से अगर हम ये देखें एडवर्टीज़मेंट की तरफ, तो ये भी इसी तरह से है कि कुजा एक तरफ एक अहमद कोल्ड कॉर्नर जो है सिर्फ वो लिखा हुआ है, और कुजा उसी अहमद कोल्ड कॉर्नर के साथ 4-5 और ब्रांड्स की तशहीर भी हो रही है। इट डजेंट रियली मैटर कि वो मल्टीनेशनल है, लोकल है, या किसी अर्बन सिटी का है, लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ से कोई गुजरेगा, कुछ देखेगा, यहाँ पे चीज़ों को टेक के हवाले से देखेगा, तो बाहर की दुनिया में भी उस चीज़ की तारीफ भी होगी और इसकी शक्ल भी अच्छी नज़र आएगी। सही। शायद सब चैलेंज क्या आते हैं? टैक्सेस, महकमे, इदारे, बड़े हर्डल्स हैं। मुश्किल काम नहीं शुरू कर दिया आपने? सर चैलेंजेस तो हर काम में है, किस काम में चैलेंज नहीं है, लेकिन चैलेंज से ही थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, पाकिस्तान में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, लेकिन जब लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी तो हर काम बाद में आसान हो जाता है। शुरू में तो मुश्किल है, मुश्किल का सोच के काम ना करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता है, आसानी से समझ जाते हैं? जो पहले से कितने लोग मौजूद हैं, मेरा सवाल ये भी था। वो जो लोग जो आपके साथ जुड़ चुके हैं, वो कितने राज़ी हैं? उनकी फ़ीडबैक कहाँ पर है? वो कैसे बताते हैं कि जी बड़ी अच्छी सर्विस है? कैसे पता लगता है? शाह साहब, उसमें ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली कंटेंटेड कि व्हेन आई जॉइंड दिस कंपनी लाइक 8-9 मंथ्स बैक, तो मुझे आई रियली लाइक द आइडिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने खुद की स्क्रीन्स ली, ठीक है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग द मनी ऑन टाइम, आई वाज सो कंटेंटेड। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ब्रदर इन लॉ एंड माई फैमिली, यू नो, माई नियर्स एंड डियर्स, they are, you know, putting their money in this company and they are quite contented. Plus मैं इसमें एक चीज़ मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताऊंगा
कि इस बिज़नेस में ये इतना आसान नहीं है कि एक SMD ली और किसी की जगह लगा दी। एक SMD कहीं पे लगाने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के NOCs चाहिए होते हैं, ठीक है। फ्रिस्बी आपको क्या क्या दे रही है, ठीक है। मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये एक इतना मुश्किल काम सारी अपनी एक्सपर्टीज से करके और कस्टमर को सिर्फ पैसे जा रहे हैं, उसके पीछे हमारी जो मेहनत है, ये इतने पैसे देना उन्हीं चीज़ों का शाखसाना है, ठीक है। आप देखें, सबसे पहले इसके NOCs लेने पड़ते हैं, ठीक है। फिर इसकी फैब्रिकेशन होती है, इसकी इंस्टॉलेशन होती है, इसके पर एनम टैक्सेस होते हैं। सबसे बड़ी बात मीडिया बाइंग इज़ रियली टफ, यू नो। इफ़ यू हैव एनी प्लेस, आपको उसको पिच करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ कि दे आर क्वाइट एक्साइटेड इन इट एंड आई एम रियली कंटेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हम इंशाल्लाह एक पूरा पैकेज दे रहे हैं, आपने जस्ट हमें बताना है कि ये जगह है, उसको सर्वे भी हम करेंगे, इंस्टॉल भी हम करेंगे और इंशाल्लाह आपको पर मंथ उसके पैसे मिलते हैं। सर्वे का चार्ज करते हैं? वी वॉन्ट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी। आई एम टेलिंग यू कि आप चाहे हम लाहौर में बैठे हैं, आप हमें कह रहे हैं कराची में लगा दें, वी वॉन्ट चार्ज अ सिंगल पेनी। आपसे किसी ने सर्वे करवाना है, कैसे रब्ता करेगा? ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहा है, यूट्यूब पे सुन रहा है, सोशल मीडिया पे सुना जा रहा है, आपसे रब्ता करना है, सादा सा आसान सा तरीका? इसका बड़ा सहल तरीका शाह साहब, सिंपल ये है कि जो नंबर्स हमारे स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं उन पे वो कांटेक्ट करें और उनके जो भी प्रेमिसेस हैं उनकी कुछ फ़ोटोज़ और 10 सेकंड की वीडियो हमें व्हाट्सएप करें। हम उसके ऊपर सर्वेयर से बात करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे। इफ़ वी वुड बी कंटेंटेड रिगार्डिंग दैट, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू ऑन दिस। अच्छा अली साहब, यहाँ एक बड़ा चैलेंज है, हमारे कन्वेंशनल वेज जो हैं एडवर्टाइजमेंट के, मार्केटिंग के, उसकी तरफ लोग फ़ौरन चले जाते हैं। अच्छा, उसके बारे में परसेप्शन, पुराने काम कन्वेंशनल और नए काम के बारे में परसेप्शन ये है कि ये खर्चे वाला काम है, इसमें हमने पैसे खर्चने हैं, किसी एजेंसी से रब्ता करना है, मीडिया बाइंग करनी है, बड़ी मेहनत है, उसके बाद महकमों को डील करना है, एक सारा प्रोसेस है। सोचते ही बड़ी दुनिया डर जाती है, एडवर्टाइज़ कई लोग करते नहीं हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, कुछ लोग लिखते हैं कि जी हमारी सिर्फ एक ही दुकान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम एडवर्टाइज़ करते ही नहीं हैं जी, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है जी, ये तो गुनाह है शायद, इस तरह भी बात करते हैं। हालांकि दुनिया में एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी मार्केट है और दुनिया कैसे चल रही है। जब आपकी तरफ आती है दुनिया, तो फिर आप तो उल्टा कह रहे हैं जी पैसे लें हमसे, मंथली लें, आप इश्तिहार भी अपना चलाएं, पैसे भी लें, ये कैसे कर रहे हैं और ये किस तरह से है सारा? शाह साहब, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक नॉर्मल सी 30 सेकंड की TVC बनवाने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस के पास जाना पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं और फिर जाके आपको एक प्रोडक्ट मिलती है। इसमें एक बड़ी जो यूनिक चीज़ है, हमारे सारे ये जो हम एक पूरी प्रोडक्ट या एक पूरा एक बिज़नेस प्लान जो आपको पेश कर रहे हैं, इसमें हम आपको आपकी प्रोडक्ट के लिए ऐड भी फ्री बना के दे रहे हैं, ठीक है। प्लस आपने जो पैसे से, जितने पैसों से ऐड बनता था उतने पैसों में आपको स्क्रीन भी मिल रही है, पर मंथ रेंट भी मिल रहा है, इन पैसों का ज़र ज़मानत भी मिल रहा है। प्लस जो पैसे आप हमें पे कर रहे हैं, हम 3 पोस्ट डेटेड चेक भी किरायों के आपको दे रहे हैं। तो इसका फाइनेंशियल कवर इतना खूबसूरत है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेन डाउन होती हैं आपके ई स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, जो कि एक लीगल एंटिटी है। सो अगर आप ये देखें कि एक कस्टमर जो है वो हर हवाले से इसमें सेफ है, प्लस जो है वो अपनी तशहीर भी उसकी हो रही है, प्लस उसे महीने के पैसे भी आ रहे हैं और चीज़ भी उसी की हो गई है। सो इस पे मैं अपने CEO को क्रेडिट दूंगा, बड़ा इनोवेटिव आइडिया से इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना, मतलब दैट्स व्हाई आई लाइक द। अच्छा, मैं अब इसे कंक्लूड करते हुए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दुनिया को पता लगा ऐसे भी हो रहा है, लेकिन जी एक आइडिया की प्रमोशन भी हो गई और क्रेडिट गोज टू यू जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त से काम किया। राइट पर्सन जिसको ये करना चाहिए, मैं उससे बात करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा वो कौन है जिससे आपसे रब्ता करना चाहिए? सबको सर, सबको रब्ता करना चाहिए। ये तो सबके नहीं है, जिसने एक अपनी इनकम को बूस्ट करना है या वो एक्स्ट्रा इनकम वो करनी है, तो वो हमारे साथ इन्वेस्ट करें और मंथली रेंट लें। अली साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि एक तो पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल मार्केट्स हैं, कमर्शियल प्रेमिसेस हैं, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को हमसे रब्ता करना चाहिए।
एंड दे विल अर्न रियली गुड मनी। बाज़ का बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो रेंट आउट नहीं हो रही होती, ठीक है, उनको अंदर से इतने पैसे नहीं मिलेंगे शाह साहब। इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंस्टॉलिंग वन स्क्रीन देयर। अगर हम बड़े साइजेस में जाएं तो 100 स्क्रीनों का क्लस्टर भी बन सकता है, और 100 स्क्रीनों का क्लस्टर यू वुड जस्ट इमेजिन कि 50 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं। सो इसको सिर्फ एक स्क्रीन के साथ नहीं सोच सकते कि कोई 8 लाख लगा रहा है तो उसे 50,000 आ रहा है। अगर वहाँ पे उसका फ्रंट बड़ा है, 10 स्क्रीनें लग सकती हैं तो उसे 5 लाख रुपए महीना आ सकता है, जो कि अगर आप 48 मंथ से उसे मल्टीप्लाई करें तो एक वो अच्छी खासी साइजेबल अमाउंट बनती है, ठीक है। एंड प्लस जो है मैं ये मतलब इस प्रोग्राम की वसातत से स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी ये एड्रेस करना चाहूँगा कि वो हमेशा ये कह रहे होते हैं कि यार हम बाहर कुछ देखते हैं, इधर आके हमें वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो आप बजाय मतलब और जगह पे इन्वेस्ट करने के, ये वो चीज़ें हैं कि आपके पैसे भी आपकी जेब में हैं इन द शेप ऑफ SMDs, प्लस जो है ज़र ज़मानत भी आपकी जेब में है। तो आप पाकिस्तान में आएँ, हमारे साथ हमें स्क्रीन्स हमारे से लें, आप देखें पाकिस्तान की शक्ल भी अच्छी होगी और प्लस आपको अच्छे खासे पैसे भी आते रहेंगे। और एक नॉर्मल एक लेमैन के लिए मेरा यही मैसेज है, 8 लाख रुपया बैंक में रखने से आपको 9-10 हज़ार रुपया सूद की बद में मिलता है, जो कि हलाल भी नहीं है। जबकि आप इधर लगाते हैं 8 लाख रुपया तो आपको 50,000 रुपया मिलता है। और अगर आप कंपैरिजन करें इसका प्रॉपर्टी के साथ, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो आपको 50-60 हज़ार से ऊपर रेंट नहीं देती। और अगर 1 करोड़ रुपए की SMDs आप हमसे लेते हैं तो आपको महीने का 6-6.5 लाख रुपया हम ऑफर करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। अच्छा अली साहब, ये सिर्फ लाहौर में ही सर्विसेज हैं या पूरे पाकिस्तान में? शाह साहब, ये जो सर्विसेज हैं हम ऑल ओवर पाकिस्तान दे रहे हैं। कहीं पे भी अगर ऐसी जगह हैं जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, एंड प्लस हमारे CEO बैठे हुए हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशंस कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद में बनाने जा रहे हैं, पेशावर में ऑफिस बन रहा है, प्लस हमारा MM आलम रोड पे एक ऑफिस बन रहा है, गुलबर्ग में ऑलरेडी माशाल्लाह हमारे ऑफिस हैं, और इसके अलावा हम कराची में भी ऑफिस बनाने जा रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो दिखता है वो बिकता है, ये कहा जाता है। और इस इंटरव्यू से शाह साहब से बात करके, अली नवीज़ साहब से बात करके पता लगा कि दुनिया कितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, मॉडर्न वर्ल्ड कितनी तेज़ी के साथ बदल रही है। हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। ये जो मॉडर्न वेज़ हैं एडवर्टाइजमेंट के, मार्केटिंग के, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं, आप मार्केट कैसे करना है ज़रूर सोचिए। ये जो सारी सर्विसेज दे रहे हैं आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो दिया गया नंबर है उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।